नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। साथियों, पाठ शुरू करने से पहले एक तो महत्वपूर्ण बात, दोस्तों जो भी पाठ चाहे आपके रचनाओं से संबंधित हो या व्याकरण से संबंधित, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। आप सब लोगों को कल भी सूचित किया था, जो लोग आज देख रहे हैं वो भी ध्यान रहे, वो अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और वहां प्रश्नों से जुड़ जाए। प्रश्नों की व्याख्या किसी वीडियो में की जाएगी, साथ में प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी है वो भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करूंगा। दोस्तों, आज का जो कवि है वो है पद्माकर। पद्माकर रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि है और रीति काल की अंतिम सीमा के अंतिम बड़े कवि है। याद रहे, रीति काल का अंतिम बड़ा कवि कौन है, तो वो पद्माकर जी है। दोस्तों पद्माकर जी का जन्म 1753 ईस्वी में और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। पद्माकर जी का मूल नाम प्यारेलाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मा आभरण, आभरण यानी आभूषण होता है, आभूषण यानी अलंकार है, यह अलंकारों से संबंधित है। एक जगत विनोद और एक गंगा लहरी। दोस्तों, पद्माकर जी की रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति और वीरता की त्रिवेणी बहती है। इन त्रिवेणियों को लेकर हम पीछे से बात करते आ रहे हैं। श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति की त्रिवेणी सेनापति की रचनाओं में, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बिहारी की रचनाओं में, तो श्रृंगार, भक्ति और वीरता की जो त्रिवेणी है वो पद्माकर जी की रचनाओं में है। दोस्तों मित्रों, तीनों कवियों में दो चीजें कॉमन है, श्रृंगार और भक्ति। याद रखें, वीर, प्रकृति और नीति। पद्माकर, सेनापति और बिहारी। आज जो इस पाठ में कवित्व है वो दोस्तों गंगा लहरी से लिए गए हैं। गंगा लहरी को समर्पित करते हुए उन्होंने कुछ कवित्व लिखे थे। कहा जाता है कि पद्माकर जी को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था और उसके निवारण के लिए ही उन्होंने ये कवित्व लिखे थे। आइए इनका रसास्वादन करते हैं। मित्रों, प्रस्तुत पद में गंगा की उत्पत्ति, गंगा का धरती पर आना और फिर गंगा का कल्याणकारी होना, इन सारी चीजों पर जो है कवि ने बात की है। मित्रों, गंगा की उत्पत्ति को लेकर तीन अवधारणाएं हैं। सबसे पहली यह है कि गंगा विष्णु के चरणों से निकली। एक तो विष्णु के चरणों से निकली, दूसरी ब्रह्मा के कमंडल में आती है और तीसरी जो है शिव के माथे पर, यानी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का गंगा से संबंध है। विष्णु के चरणों से, विधि यानी ब्रह्मा के कमंडल से और शिव जी के माथे पर। अब दोस्तों, राजा भगीरथ जो है गंगा को धरा पर लाते हैं। जब वो लेकर आ रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी, तो बीच में एक जहनु नामक ऋषि का आश्रम आता है। दोस्तों, गंगा नदी ही तो है, जहनु के आश्रम को तबाह कर देती है। जहनु को क्रोध आया और जहनु चुल्लू भरकर पूरी गंगा पी जाते हैं। भगीरथ ने यह विचार किया कि यह लोग किस किस की चिरोरी करके लेके आया था और ये जो है गंगा तो ये पी गए। पुनः जब भगीरथ जहनु से विनती करते हैं तो जहनु ने उसे अपने कान से पैदा किया, कई लोग कहते हैं रान जांग से पैदा किया। अब जहनु की पुत्री होकर भी गंगा जो है जानवी नाम ले लेती है। अब धरा पर घूम रही है, बह रही है और वो कवि कहता है कि गंगा तो क्षेम यानी क्षेम, कल्याणकारी है। दोस्तों, कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि, यही हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के मुंडन की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपूर्ण पथ, जनु जप जोग फल फेल की पहर है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, व कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। विधि, दोस्तों विधि का अर्थ है नियम, नियंता, और जो सृष्टि को बनाने वाला है, निर्माता, जगत नियंता जो है वो है ब्रह्मा। तो विधि के कमंडल की सिद्धि है। ये जो गंगा बह रही है ये गंगा नहीं है, ये ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न एक सिद्धि है। ये प्रसिद्धि है, यही जगत में ये बात बड़ी प्रचलित है, ये बड़ी प्रसिद्ध बात है कि गंगा तू विधि के कमंडल से उत्पन्न है, तो विधि के कमंडल की तू सिद्धि है। हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। दोस्तों, पद पंकज में
रूपक अलंकार है। विष्णु के पद रूपी पंकज के तो प्रताप की लहर बनकर यहां धरा पर जो है आरोलित हो रही है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के। फिर कवि पद्माकर कहते हैं कि गिरीश, दोस्तों गिरी प्लस ईश ऐसे हिमालय होता है, मगर कैलाश पर रहने के कारण यहाँ शिव जी और शिव जी के शीर्ष मंडल पे जिन्होंने मुंडन की माला, नरमुंड की माला धारण कर रखी है, वहां पर तू रहती है। मगर तत्काल अघहर है, वहां पर रहकर तत्काल अघहर है, तू तुरंत लोगों के अघ यानी पाप का हरण कर देती है, तू पाप नाशिनी है। ऐ गंगा जी, आप जो है ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई सिद्धि है, आप विष्णु के चरणों से निकली है और शिव के शीर्षस्थ हैं, और वहां रहकर आप तुरंत पापों का नाश कर देती हैं। ये तो हुई दोस्तों अलौकिक बातें, ब्रह्मा विष्णु और महेश से संबंधित। भूपति भगीरथ के, ये याद रखना दोस्तों, जो शुद्ध नाम है वो है भगीरथ। भगीरथ, भागीरथ शब्द अशुद्ध है। जब भगीरथ में ई जोड़ोगे तो बनेगा भागीरथी। ये प्रत्ययों से संबंधित बात है। तो भागीरथी शुद्ध है और भगीरथ शुद्ध है दोस्तों। जो राम के, भगवान राम के पूर्वज थे, उनका नाम भगीरथ था, भागीरथ नहीं था दोस्तों। और गंगा भगीरथी नहीं है, गंगा भागीरथी है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। कोई कहते हैं कि राजा भगीरथ के पीछे चलने वाली तो उनका पुण्य है जो यहाँ पर धरती पर फैल गया है। जहनु जप जोग फल फैल की फहर है, या फिर ऐसा लगता है जहनु नामक जो तपस्वी थे, जो जप और योग कर रहे थे, वो फलीभूत होकर चारों तरफ फैलकर फहरा रहा है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर। दोस्तों रावरी का अर्थ मैंने बताया था ब्रज में, इसका अर्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, आपकी, आपका, आपने। तो क्षेम, क्षेम का तत्समय क्षेम, और घर पर सब कुशल। क्षेम, क्षय का उच्चारण ब्रज में क्षय होता है, और क्षेम का अर्थ है कल्याण। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर। ए गंगा, आपकी प्रत्येक लहर जो है वो क्षेम, कल्याणकारी है। कली काल को कहर, कलयुग के प्रभाव से लोग पापों में फंसते हैं, मगर गंगा कोई तुझमें स्नान कर ले तो तू कलकाल के पर कहर बनकर टूटती है, कलयुग के प्रभाव को जो है नष्ट कर देती है। और जम जाल को जहर है, और यम का जो पाश है, यम का जो बंधन है, यम का जो जाल है जिसमें यम लोगों को फंसाता है, उसके लिए तू जहर का काम करती है। दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, जम जाल को जहर, कलिकाल को कहर, जो साधारण बात है। याद रहे गंगा लहरी से लिया गया है, भाषा ब्रज है, छंद कवित है, और गंगा का महत्व बताया गया है दोस्तों इसमें। माँ गंगा तू बड़ी दयालु है, तूने न जाने कितनों का उद्धार किया है, और जितने देवता प्रसिद्ध है इस बात को लेकर कि वो लोगों का उद्धार करते हैं, और सब लोग जो है वो अपने कपाट बंद कर लेते हैं ये सोच के कि इसका पाप तो मुझसे दूर नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े पापियों का भी तूने उद्धार किया है। यहां चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो आकर यदि तुझमें स्नान कर जाता है तो तू उसके पापों को का निवारण करके उसे पापों से मुक्त कर देती है। पाप करने वाला व्यक्ति ही तो नरक में जाए, मगर तेरी वजह से अब नरक में जाना ही लोगों का बंद हो गया है। तो नरक तो ऐसे उजड़ गया है जैसे मानो किसी बगिया का कोई माली ही ना हो, उसे सींचने वाला ही नहीं हो, और वो उजड़ जाता है। प्रस्तुत कवित में गंगा महिमा देखिए दोस्तों कि जमपुर द्वारे लागे तिन में केवारे, को है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे है। कहे पद माकर तिहारे प्रण धारे ते, उकारी अब भारे सुर लोक को सिधारे है। सुजन सुखारे करे पुण्य उजारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे है। काहू न तारे तिने गंगा तुम तारे, और जित तुम तारे तिते नभ में न तारे है। यमक अलंकार के साथ दोस्तों अनुप्रासिकता तो है ही। जमपुर यम द्वार लागे तिन में केवाड़े, उन पर तो किवाड़ लग गए। किवाड़ यानी कपाट, कपाट यानी द्वार। जमपुर के तो द्वार ही बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों का यमपुर में जाना ही बंद हो गया है, नरक में जाना ही बंद हो गया। को है न रखवारे, ऐसे बन के उजाड़े हैं। यमपुर ऐसे उजड़ गया है जैसे मान लीजिए किसी वन का कोई रखवाला ही नहीं हो और वो वन उजड़ जाए। जैसे किसी ने बगिया तो लगाई मगर पानी देना बंद कर दे और वो उजड़ जाता है, ऐसे ही
अब यमपुर पर भी क्या होता है, जब लोग ही नहीं जाते हैं वहां जो है उजाड़ सा हो गया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, कवि पद्माकर कहता है मां जिसने भी तेरा प्रण ले लिया है, तुझ में स्नान करने का प्रण ले लिया है, तेऊ करी अब भारी सुरलोक को सिधारे है। वो सारे अब भारी संख्या में सुरलोक यानी स्वर्ग को जाने लगे हैं, जमपुर को छोड़कर वो सुरलोक की ओर सिधारने लगे हैं, जाने लगे हैं। अर्थात सबकी मोक्ष होने लगी है और सब जो है स्वर्ग में जाने लगे हैं। सूजन, और ऐसा नहीं है कि पापियों ही पापियों का हित करती है, कोई तो धर्मी भी होगा। सुजन जो भले लोग हैं उनके साथ गंगा स्नान का क्या महत्व है, सुखारे करे पुण्य उजारेती। तू जो सज्जन है उन्हें सुखी करती है और उनके पुण्य को उजागर करती है। पाप तो है ही नहीं उनमें, तो उनमें पुण्य है तो उनके पुण्य को प्रबल करती है, उज्जवल करती है, चारों तरफ उनके पुण्य का फैलाव करती है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और तूने पतित नीच पापियों के, एकाध पापी नहीं, कतार की कतार कई सारे, भव सिंधु रूपक अलंकार है, भव रूपी सिंधु संसार रूपी सागर ते उतारे हैं। ए गंगा तूने न जाने कितनों को ही संसार सागर पार करवा दिया, कितने ही पापियों को भी तूने बेड़ा पार लगा दिया है। और काहू ने न तारे, किसी भी देवता ने जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तिने गंगा तुम तारे, उनका गंगा तूने उद्धार किया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में ने तारे हैं, और जितनों का उद्धार तुमने कर दिया उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो यहां इस तारे और इस तारे का अर्थ तो है दोस्तों पार लगाना, उद्धार करना। और ये तारे जो है ये नक्षत्र है, और तारे तारे में यमक अलंकार है दोस्तों। इन दो तारे में नहीं है, कोई से भी इन दो में कर लीजिए या इन दो में कर लीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जितनों का तूने उद्धार कर दिया उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे भी एक कारण और है। कहते हैं कि जो मर जाता है वो आकाश में जाकर तारा बन जाता है। तो तूने तो इतनों का उद्धार कर दिया है कि जितनी मौतें हुई है, अब तारे संख्या में बहुत सारे हैं, मगर तूने जितनों का उद्धार किया है वो सीधे स्वर्ग लोक में चले गए, तो वो तो तारों से भी बढ़कर हो गए। मित्रों, बेहद प्यारा पद है, और इसमें गंगा को सबसे शीर्षस्थ बताया है। गंगा सबसे ऊपर है, धरातल का जो स्वाभाविक चित्रण है, कैसे कैसे वो बनी हुई है, कौन कौन सी पौराणिक मान्यताएं हैं, उन सारी चीजों में गंगा का जो स्थान है वो सबसे ऊपर बताया है। कहा जाता है दोस्तों कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उस पर्वत को एक कच्छप पर रखा गया था, तो सबसे नीचे जो स्थिति है वो कछुए की है, और कछुए के ऊपर है वराह, कोल, इसका अर्थ होता है दोस्तों सुअर। तो कछुआ, कछुए के ऊपर सुअर, और सुअर के ऊपर है दोस्तों शेषनाग फण, और शेषनाग के ऊपर धरती है। और दोस्तों धरती के ऊपर गंगा नहीं है, कैलाश है, और कैलाश के ऊपर दोस्तों शिवजी है, और शिवजी के माथे पर शाबाश गंगा नहीं है, जटा है, और जटा के माथे पर गंगा नहीं है, चांद है, और चांद की छटा पर, और चांद की छटा पर गंगा है। ये डायग्राम ही याद रखना है, इसमें कुछ नहीं। सबसे नीचे कछुआ, कछुए के ऊपर सुअर, सुअर के ऊपर शेषनाग, धरती, कैलाश, शिवजी, जटा, चांद, और फिर गंगा। कि कूर्म पे कोल, कोलहु पर शेष कुंडली। जो कूर्म, कूर्म यानी होता है कछुआ, कूर्म पे तो कोल है, कछुए पर तो सुअर है, और सुअर के ऊपर कोलहु यानी सुअर पे शेष कुंडली। सुअर के ऊपर जो है वराह अवतार विष्णु का सुना होगा आपने, जो कोलहु पे शेष कुंडली, कुंडली पे फैबो फैले सुफन हजार की, और
कुंडली के ऊपर फब रहा है, जच रहा है, फैले हुए सुफण हजार की, हजार फण किसके? शेषनाग के। कहे पद्माकर त्यो फण पे फबी है भूमि, और शेषनाग के फणों पर कौन फब रही है? फबना दोस्तों जानते हो, जचना, शोभा देना। भूमि, और भूमि पर फबी है स्थिति, स्थिति यानी स्थिति, लोकेशन। रजत, रजत का अर्थ ऐसे चांदी होती है दोस्तों, मगर चांदी जैसा तुषार धवल होने के कारण कैलाश को रजत पहाड़ कहा गया है। और रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक, देवताओं के जो नायक है वो शिव जी उस कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं। और शंभु सुर नायक पर ज्योति जटाजूट है अपार की, और शिव जी के माथे पर उसकी जटाजूट की ज्योति है। और शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, और शिव जी की जटाओं पर चांद अपनी छटा, छटा यानी सौंदर्य, वैभव बिखेर रहा है। और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की, और चांद की छटा के ऊपर छटा किसकी है? गंगा की धारा की है। तो कूरम, कूरम पर कोल, कोल पर शेष, शेष पर भूमि, भूमि पर कैलाश, कैलाश पर शिवजी, शिवजी पर जटा, जटा पर चांद, और चांद पर गंगा का की स्थिति है। ये याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन कहां कैसे स्थित है, इसलिए चाहे पूरा पद याद न रखो तो ये श्रृंखला तो आपको याद रखनी ही होगी। मित्रों, ये कवित्व भी पिछले कवित्व से मिलता जुलता है। इसमें भी गंगा की स्थिति सबसे ऊपर बताई है, कहां किस चीज के लिए किसका होना आवश्यक है, मगर उनमें सबसे जो ऊपर है वो गंगा है। कवि कहता है कि कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारबो। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भवन भरबो। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक जग अनुसरबो। जगन को मूल धन, धन मूल धर्म, और धन मूल गंगा जल बिंदु पान करबो। कर्म को मूल तन, दोस्तों कर्म करता है कौन? तन। जब शारीरिक अंग होंगे तभी तो हम कोई कर्म कर पाएंगे। यदि बिना अंगों के कर्म होता है तो विभावना सुना होगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो चलने के लिए और सुनने के लिए जो है तन का होना जरूरी है ना। तो कवि कहता है कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। और इस जगत में इस तन का जो मूल है ना वो तो प्राण है। शरीर की कीमत तो तब तक है जब तक उसमें क्या है? जीव है। तो कर्म को मूल तन, कर्म का मूल तो तन है, मगर तन का मूल जीवन है। और जीवन को मूल अति आनंद ही धारबो। और जीवन का मूल तो यह है कि जिंदगी जिए तो आनंद से जी कर जाए। और कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, और आनंद तो राज करने में है। और राजमूल केवल प्रजा को भवन भरबो। दोस्तों राजा का जो मूल है, राजा का जो दायित्व है वो इसमें नहीं है कि वो निज भवन भरे, वो प्रजा को भवन, भवन का अर्थ है यहाँ भवन भरबो। और प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा का मूल इसमें है कि वो अन्न जुटाए। और अन्न को मूल मेघ, मगर अन्न कब आएगा? अन्न किस पर आश्रित है? वो मेघों पर आश्रित है। और मेघन को मूल एक जग अनुसरबो। और मेघ तब आएंगे, गीता में कहा गया है, भगवत गीता में भी, कि जो बरसात है वो यज्ञों पर आश्रित है। तो मेघन को मूल एक जग अनुसरबो, वो यज्ञों का अनुसरण करे। और यज्ञन को मूल धन, और यज्ञ जो है वो धन के बिना नहीं होते हैं। और धन मूल धर्म, और धन जो है वो धर्म से आता है, कर्तव्य से आता है, अनैतिकता से नहीं आता है। और धन मूल और धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करबो। और धर्म का मूल इस बात में है कि गंगा जी की एक बूंद पी लीजिए, बस वो सारे पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो जाएंगे। कर्म का मूल तन है, तन का मूल जीव है, जीव का मूल आनंद है। और आनंद राज में है, मगर राज इस बात को लेकर अच्छा होता है कि वो प्रजा की सेवा करे। प्रजा का दायित्व यह है कि वो अन्न जुटाए। अन्न तब आएंगे जब आपके पास मेघ होगा, मेघ तब आएंगे जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ तब होगा जब आपके पास धन होगा, धन तब आएगा जब धर्म होगा। और धर्म कब होता है? वो गंगा के एक बूंद पीने मात्र से आता है। मित्रों गंगा महिमा मगर संदेह है अलंकार में। कभी कभी को वो क्या लगती है, कभी क्या लगती है केंधो केंधो आने पर। कभी कभी तो कहता है कि तीन लोक, और तीनों लोगों का श्रृंगार करने के लिए जो धरती है
उस पर ये गंगा एक विशाल माल की भांति बह रही है। देखो दोस्तों, शरीर को की कल्पना कीजिए और सामने वाले को जब हम माला पहनाते हैं, उसका शीर्षस्थ, नीचे पैर और यहाँ बीच में छाती, ऐसे ही 3 लोक हैं, ऊपर स्वर्ग, धरती और फिर पाताल। तो जब माला पहनाई जाती है तो बीच में झूलती है छाती पर, तो ऐसा लगता है कि तीनों लोक के श्रृंगार के लिए विशाल माला डाल दी गई है। एक बार तो कवि को यूं लग गया, और गंगा के किनारे किनारे कई छोटे बड़े जो है तीर्थ स्थल है, इसलिए कवि को कहता है, या यूं लगता है कि गंगा नहीं है, गंगा के रूप में तीर्थों का समूह आ गया है। कभी कभी को यूं लगता है कि विष्णु जिस सागर में शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर, उसकी कोई श्वेत धारा बह रही है, या फिर देवताओं की जो गाय है कामधेनु, उसके थनों से बहने वाली ये दूध की धारा है। गंगा को बार बार अलग अलग उपमान दे रहा है, इसलिए संदेह है, कभी ये ऐसी लगती है, कभी ऐसी लगती है, या फिर कभी को यूं लगता है कि ये गंगा थोड़ी है, ये तो राजा भगीरथ का यश का जुलूस निकल रहा है। या यूं लगता है कि जो जहनु नाम का जन था, व्यक्ति था, उसकी तपस्या जो है गंगा के रूप में फलीभूत हो गई है। दोस्तों, गंगा और चंद्रमा दोनों का स्थान शिव जी का शीर्ष है, इसलिए कवि कहता है, या यूं लगता है कि गंगा अपने जो है भाई चंद्रमा के लिए यहां पर आकर धरती पर ये जो इलाका रोके बैठी है, या कभी यूं कहता है कि ये गंगा नहीं है, ये धरती पर पुण्य की पताका लहरा रही है। बड़ा सहज है कि केंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल, केंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की, कहे पद्माकर विराजे सूरज सिंधुधार, केंदो दूध धार कामधेनु के थनन की, भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदो, प्रकटी तपस्या केंदो पूरी जनु जन की, केंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। दोस्तों, श्लाका कहते हैं ध्वज दंड को, जो ध्वजा में जो डंडा लगाया जाता है उसे सलाका जो है संस्कृत का शब्द है श्लाका, और वो बिगड़कर सलाई हो गया है दीप श्लाका, दिया सलाई। केंदो तिहु लोक के श्रृंगार की विशाल माल, या तो यूं लगता है कि ये गंगा नहीं है, ये तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माल है जो धरती के गले में पड़ी हुई है, या यूं लगता है कि केंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की, या फिर इस धरा पर, इस जगत में तीर्थों का जो है समूह जागृत हो गया है। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधुधार, या धरती पर क्षीर सागर की कोई धारा शोभा दे रही है, या केंदो दूध धार, या फिर दूध की धारा बह रही है, थन, गाय के थन और बहुवचन थनों से निकलने वाली, कामधेनु के थनों से निकलने वाली दूध की धारा है। श्वेत रंग होने के कारण गंगा की तुलना कामधेनु के दूध से की गई है। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदो, यह ऐसा लगता है कि जो आता है गंगा को देखता है वो भगीरथ को अवश्य याद करता है, तो गंगा नहीं है, ये तो भगीरथ के पुण्य का जुलूस निकल रहा है। या फिर प्रकटी तपस्या केंदो पूरी जनहु जन की पूरी जो तपस्या है वो प्रकट हो गई है, किस रूप में? गंगा के रूप में। किसकी तपस्या? जनहु नामक ऋषि की। और दोस्तों, जनहु से पैदा होने के कारण ही गंगा का नाम जाह्नवी पड़ता है। कपूर मत लगाना आगे। केंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, या ऐसा लगता है राका यानी चांदनी, और चांदनी का स्वामी चांद, तो ऐसा लगता है कि कुछ है कि जहां गंगा पर श्वेत गंगा धवल नजर आती है, तो धरती पर जो है चांद का इलाका है, या भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की, या फिर इस धरती पर जो पुण्य की ध्वजा है वो फहरा रही है। दोस्तों, ये थे पद्माकर से जुड़े हुए कवित्व, इनकी व्याख्या। जो प्रश्न है वो आपको टेलीग्राम जो है चैनल पे डाल दिए जाएंगे। याद रहिए दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की व्याख्या वीडियोस में की जाएगी। कल जो व्याकरण के प्रश्न मैंने डाले थे उनकी व्याख्या शाम को लेकर मैं आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।